बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है ना, मैं गंदहार लव बर्ड सोसाइटी के चीफ ऑर्गेनाइज़र हसनैन भाई की तरफ आए हैं। तो अब जो है ना, एक शॉर्ट सी वीडियो भी बना ले। तो अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैर अल्लाह पाक का खैरियत? फजल बहुत करम। तो हसनैन भाई, अपने बारे में कुछ हमें बताए। मैं जो है तो जैसे कि आपने अभी जो है तो मेरा तारुफ करा भी दिया है और बहुत से लोग सोसाइटी में मुझे जानते भी हैं। मेरा नाम हसनैन है और मैं पेशावर से जो है तो मेरा ताल्लुक़ है। और ये लबर्ड सोसाइटी जो है तो इसको भी हम जो है तो इसका मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ। और लबर्ड में जो है तो मेरे जो है तो ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने जो है तो अच्छा एक्सपीरियंस जो है तो जी जी हसनैन भाई, आपने स्टार्ट कब से ली है? आप ज़रा डिटेल से ये बता जो दें। है तो मैंने जो है तो 2020 में जो है तो इसको मैंने स्टार्ट किया था। और हादसाती तौर पे क्योंकि कोविड का जो है तो दौर चल रहा था, तो हमारा बिज़नेस जो है तो उसमें बिल्कुल जो है तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया था। तो इसके लिए अब सोच रहे थे कि करें क्या, क्योंकि जो है तो मसला ये था कि ऐसा काम मैं सोच रहा था कि जो घर से शुरू हो। और मेरे माइंड में यही था कि यार कोई इस तरह का काम हो कि जो है तो मेरा चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना था, तो कुछ रूम्स उसमें फ्री थे। तो हम सोच रहे थे कि यार इसी से कुछ फ़ायदा उठाया जाए। तो सर्च करते करते जो है तो माशाल्लाह से अभी तो आपको जैसे कि पता है कि यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। तो उसी पे ही सर्च करते करते जो है तो ये लव बर्ड्स की जो है तो एक वीडियो जो है तो हमें मिली, इसी बर्ड फार्मिंग के हवाले से। जी जी। क्योंकि बर्ड्स का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। जी जी। और जो है तो उस हवाले से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था भी, क्योंकि बचपन में थोड़े वो रखे भी थे बर्ड्स वगैरह। तो इसमें ये था कि चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी, तो इस पे रिसर्च शुरू कर दी। जब रिसर्च की तकरीबन 1 महीना इसमें जो है तो मैंने रिसर्च की, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है तो मुख्तलिफ़ लोगों से इसमें मशवरा किया। फिर उसके बाद जो है तो मैं एज़ अ इन्वेस्टर इसमें आया। जी जी। एज़ अ इन्वेस्टर आया। मैं शौक से नहीं आया, बाज़ लोग कहते हैं यार शौक है, लेकिन जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया तो उसके बाद मेरा जो है तो खुद ब खुद ही इसका शौक पड़ गया। ठीक है। शुरू में काफ़ी नुकसान भी किया है, क्योंकि जो है तो नए थे, जो है तो इस चीज़ों का पता नहीं था। मोर्टेलिटी आ रही थी, डेड एंड शेल हो रहा था। बल्कि उससे पहले जब पट्ठे लिए थे ऐसे, क्योंकि जो है तो सीनियर वे कह रहे थे कि यार पट्ठे लें, ब्रीडर ना लेना। तो जब हमने पट्ठे ख़रीदे और अच्छी खासी बड़ी उसमें जो है तो हमने जो है तो पैसे इन्वेस्ट किए, तो उसके फ़ौरन बाद ही जो है तो हादसात शुरू हो गए और इम्तिहान शुरू हो गया अल्लाह ताला की तरफ से। जी जी। क्योंकि हर कारोबार में जो है तो नफ़ा नुकसान तो लगा रहता है और अल्लाह ताला आज़माता भी है इंसान को। तो आज़माइश आई, या के बाद दीगरे जो है तो बर्ड्स एक्सपायर होना शुरू हो गए। और इस ऐसे मौके पे जो है तो हमारे सीनियर्स ने जो है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है तो मेरी मदद की और मुझे दिलासा देते रहे कि यार हिम्मत नहीं हारनी, किसी भी तरीके से हिम्मत आपने नहीं हारनी। तो बस उन्हीं के गाइडलाइन पे चलता रहा। हाँ, इसमें कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने जो है तो मौके से फ़ायदा उठाते हुए जो है तो ऐसे मशवरे भी दिए जिसमें उनका फ़ायदा था, लेकिन इसमें मुखलिस लोग भी मिले। या तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में डाल दिया था कि यार जो है तो ये अच्छा मशवरा उन्होंने मुझे दिया। तो उनका जो है तो मशवरा मान के फिर मैं इसको कंटिन्यू रखा और दिल में यही बात रखी कि यार नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है। उसमें मेरी तकरीबन हाफ़ इन्वेस्टमेंट जो है तो ज़ाया हो गई, लेकिन जो हाफ़ रह गई थी उसी से जो है तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो 3-4 साल में जो है तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है तो इसमें जो है तो मुझे इज़्ज़त भी दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे पैसा भी मिला है और मेरा शौक़ भी इसमें जारी है। हसनैन भाई, जो बंदे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके पास पैसा है, या हाउस वाइफ के लिए, या जो है ना एज बड़ों के लिए, आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए जी, जैसे कि आपको पता है कि यार हर काम को सीखने करने से पहले उसके जो मुतालिक जो है तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले आप सीखें और उसके बाद जो है तो आप जो है तो इसमें वो करें। पहले आपने जो है तो देखें, आपने जो है तो मुख्तलिफ लोगों से सुना होगा कि यार जब भी आपने जो है तो कोई भी काम शुरू करना है उसको छोटे लेवल से शुरू करें। और जब भी आप छोटे लेवल से शुरू करेंगे ना, तो आपके नुकसानात के जो है तो चांसेस जो है तो कम हो जाते हैं, परसेंटेज उसकी कम हो जाती है। तो मेरा मानना तो सर यही है कि आप जब भी काम शुरू करें पहले तो उसके बदले मुतालिक आपके पास पूरी मालूमात होनी चाहिए, जिसके लिए हमारी सोसाइटीज़ वगैरह बनी हुई हैं।
और फेसबुक है, इसके अलावा यूट्यूब है, इसके अलावा व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी मालूमात जो है तो हमारे सीनियर्स दे रहे होते हैं, तो उनसे इस्तेफ़ाज़ा आप लोग हासिल करें और उसके बाद जो है तो आप इस काम में आएँ। इसमें बेतहाशा जो है तो मुनाफा है, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार नुकसान है, वो सांस वाली चीज़ है, जो बेशक सांस वाली चीज़ है, लेकिन ये काम हम भी कर रहे हैं और हम भी कोई ये नहीं है कि यार जो है तो कोई जो है तो करोड़पति और अरबपति लोग हैं। हम भी जो है तो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। सिर्फ इस काम में ये है कि इसमें आपको अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना होगा। जब आपका ईमान मजबूत होगा तो आपको अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है तो कभी भी जो है तो मायूस नहीं करेगा। सिर्फ शर्त ये है कि आपने मायूस नहीं होना, आपने जो है तो हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है। दूसरा ये है कि जब भी आप जो है तो इसमें इन्वेस्ट करने जाएं तो ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें कि जिसका आपको पहले इसका आपको मार्केट वैल्यू को पता होना चाहिए, मतलब उसका मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो है तो आपके पास सीनियर हैं, उनसे भी आप मशवरा कर सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आगे जो है तो इस जो मोटेशन में जिसमें लगा हूँ या कमर्शियल में लगा हूँ तो इसका आगे जो है तो फ्यूचर क्या है। अगर आपको उस पर जो है तो यकीन हो कि मैं इसमें जो है तो जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये मुझे मुनाफा मिलेगा और हर तरफ से आपको जो है तो ओके के जो है तो आ जाए, तो बिल्कुल आप उसमें जो है तो इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन उससे पहले आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है तो अल्लाह ताला से भी इसका मशवरा करें, जिसका आसान तरीका ये कि आप जो है तो इस पर इस्तिखारा करें। अल्लाह ताला ने जो है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तो इस पर जो है तो हमें इस्तिखारा की दुआ बताई हुई है, तो वो हर मुसलमान को चाहिए कि वो जो है तो उसको सीखे और हर काम शुरू करने से पहले इस्तिखारा करना चाहिए। ये अल्लाह ताला के साथ मशवरा होता है। फिर उसके बाद जो है तो आप उस काम के लिए निकल पड़ें। आपने जो दुआ की है तो उसमें अल्लाह ताला से जो है तो आपने ये दुआ की है कि अल्लाह अगर ये काम अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो इसके लिए ये मेरे लिए आसान कर दे, और अगर ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो इसके मेरे लिए मुश्किल कर दे, इसको मुझसे दूर कर दे। ऑटोमेटिकली जो है तो आप एक चीज़ की तरफ कदम उठाएंगे, अगर वो आपके फ़ायदे में नहीं है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए हर्डल्स पैदा कर देगा, रुकावटें पैदा कर देगा और उस चीज़ को आपसे दूर कर देगा। लेकिन अगर वो आपके फ़ायदे में है तो आपके सामने बड़ी बड़ी रुकावटें आएंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है तो उसको जो है तो अल्लाह ताला दूर करता जाएगा और आपके लिए रास्ते आसान करता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो न्यू फैंसियर भी इसमें आएंगे या जो भी नए इन्वेस्टर इसमें आएंगे वो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला पे उनको पूरा तवक्कुल है और अगर उनके नसीब में जो है तो मुनाफा लिखा हुआ है और इससे उसका रिस्क इसमें उसके नसीब में लिखा हुआ है तो इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो उसमें नाकाम हो। हसनैन भाई, हमें ये बता देना कि आप डेली इसको कितना टाइम देते हैं, मतलब आप कितना टाइम इसके साथ स्पेंड करते हैं, या अगर आपकी ड्यूटी है या आप टाइम नहीं दे सकते तो कितने बंदे इसके लिए रखना चाहिए जो इसको जो है ना फूड प्रोवाइड करे, पानी जो है ना वो हर 6 घंटों के बाद चेंज करे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरी रूटीन तो ये है कि क्योंकि हमारा काम कुछ इस तरह का है ना कि हमारा जो है तो सीज़न का काम होता है, मतलब हम गर्मी के 6 महीने जो है तो हम काम पे होते हैं, लेकिन उसमें भी हमें कोई इशू नहीं होता जब हम सुबह काम पे जाते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है तो इंजीनियरिंग के साथ है, रेफ्रिजरेशन की, तो उसका काम तो जो है तो गर्मी में ही होता है। इसमें एडवांटेज ये है मुझे कि जो है तो ये इसकी ब्रीडिंग सीज़न जो है तो शुरू होती है अक्टूबर से लेके जो है तो फरवरी तक, मार्च और अप्रैल तक भी जाते हैं, लेकिन मैं फरवरी तक ही जो है तो इसको जो है तो माइंड में रखता हूँ, क्योंकि फरवरी से आगे फिर हम आगे प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो वहाँ की तो मेरी रूटीन ये है कि मेरे पास अभी तो बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं सारा दिन इनके साथ ही होता हूँ। सुबह जो है तो मेरे साथ जो है तो कोई इशू नहीं है, मेरे पास 70-80 जोड़ा लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस हिसाब से तो मुझे कोई इशू नहीं होता। मैं जो है तो पानी का ये है कि मैं सुबह जो है तो नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद आता हूँ, इसको फ्रेश पानी लगाता हूँ इनको, और फिर वो शाम को फिर निकालते हैं। शाम को निकाल के उनके बर्तन वगैरह वॉश करके डिसइंफेक्ट करके उनको उल्टा करके रख देते हैं। ठीक है। जो दाना है वो भी हम जो है तो सुबह नमाज के बाद मैं जो है तो लगाता हूँ और अगले दिन फिर उसको निकालता हूँ। सॉफ्ट फूड भी उसी तरह उसी टाइम पे मैं जो है तो सॉफ्ट फूड भी इनको प्रोवाइड करता हूँ। तो ये तो अब आपकी से है ना सहूलत है ना कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास अगर 25-30 जोड़े हैं तो आपको जो है तो मैक्सिमम जो है तो उस पर जो है तो आधे घंटे से पौना घंटा चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा हो जाए तो 1 घंटा, क्योंकि इसमें अगर आपकी सफाई वगैरह हो गई शर्ट की, ये अकेला बंदा कर सकता है। अगर आपके पास 50-60 जोड़े से ऊपर के हैं ना तो उसमें जो है तो फिर आपको जो है तो थोड़ा सा इशू होगा। अगर आप लोग ड्यूटी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो फिर आपको जो है तो साथ जो है तो अपनी वाइफ को वो कहना पड़ेगा कि यार ये कम से कम ये झाड़ू वगैरह और ये चीज़ें वगैरह वो कर ले।
आपको एक हेल्पर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी, क्योंकि जो है तो इसमें 2 टाइम होते हैं, एक सुबह का और एक शाम का। सुबह भी आपने जो है तो दाना पानी करना है, और शाम को आके आपने चिक्स चेक करने हैं, बॉक्सेस चेक करने हैं कि कोई चिक के साथ कोई मसला तो नहीं है। जो रिंग पे डालने वाले जो चिक्स हैं उनको रिंग आप डाल सकें, क्योंकि अगर आपसे 1-2 दिन भी मिस हो जाएँ, 3 दिन मिस हो जाएँ तो फिर वो चिक के पाँव में वो रिंग जाता नहीं है। ठीक है, तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा फिर आपको जो है तो शाम को देना पड़ेगा, और 1 से 1.5 घंटा आपको जो है तो सुबह देना पड़ेगा। तो ये है, मेरे ख्याल से आसान है, शुरू में थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन जिस वक्त इंसान की रूटीन बन जाती है फिर कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो लेकिन ये है कि आपको जो है तो हेल्पर लाजमी चाहिए होगा, तो इसके लिए आपकी शरीके हयात या तो उनको कोऑपरेट करना होगा, या तो आपको जो है तो अपने बच्चों में से जो है तो किसी को जो है तो इसमें जो है तो इन्वॉल्व करना होगा, ताकि वो ये काम भी सीख सकें और आपके साथ हेल्प आउट भी कर सकें। जी, जब से आपने ये काम स्टार्ट किया है, हमने तो बहुत से मेंबर से सुना है कि यार इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आ जाती है। तो आप क्या रिकमेंड करोगे मतलब अपनी न्यू फेंसियर के लिए? देखिए आसिफ भाई, इसमें जो है तो बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है, ये सांस वाली चीज़ है और इसमें वाकई बीमारियाँ आती हैं। लेकिन ये नहीं है कि यार इसको जो है तो आपने जो है तो कोई इतनी बड़ी जो है तो इसको चीज़ बला समझ लेनी है। लेकिन जब आप एहतियाती करेंगे लाजमी जो है तो इसमें जो है तो बीमारी भी आएगी और परेशानी आपको आएगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। पहले सबसे पहले हमारे साथ भी ये हुआ था, मैंने आपको कहा ना, जैसे पहले शुरू में जो है तो काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से जो है तो मेरे काफ़ी बर्ड्स पर पॉक्स आ गया था। उसने तकरीबन जो है तो आधा जो है तो मेरा सेटअप ख़राब कर दिया था। और इसके अलावा जो है तो काफ़ी ऐसी जो है तो मसले मसाइल आए थे जो शुरू में जो है तो इंसान को काफ़ी डिसर्ट कर देते हैं। लेकिन बजाय इसके कि आप मायूस होकर जो है तो इस काम को छोड़ दें, चाहिए कि आप स्ट्रगल करें और उन चीज़ों को, उन गलतियों को आप आइडेंटिफाई करें कि यार कहाँ पे मुझसे गलती हुई है। ठीक है, जब आप उन चीज़ों को देखें, जब भी आप इंसान है, जब गलतियाँ करेंगे, और बेहतर बंदा तो वही होता है कि जो गलतियाँ करे उससे सीखे, बजाय इसके कि यार वही बंदा जो है तो दो गलती के ऊपर गलती को दोहराता जाए, तो फिर तो आपको नाकामी आपका मुकद्दर है। लेकिन जब आप गलती करेंगे और गलती से जो है तो उस पर गौर करेंगे कि मैंने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे मुझसे कोताही हुई है, जब आप उसको जो है तो दोबारा प्रैक्टिस करोगे, उस चीज़ को जो है तो आप रिमूव करोगे, तो इंशाल्लाह जो है तो कामयाबी आपको मुकद्दर है। देखें, पॉक्स वगैरह जैसे कि आ जाता है, तो इसकी मेन वजह जो है तो मेरा जितना वो हुआ है ख्याल है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है तो जब आप बाइट से करी लेकर आते हैं ना, शुरू में ये मसला काफ़ी ज़्यादा होता है, जब क्योंकि लोग जो है तो मुख्तलिफ घरों से बर्ड्स उठा के ला रहे होते हैं, उनको क्वारंटाइन भी नहीं करते, और यहाँ पे जो है तो मसला ये होता है, बाज़ औक़ात जो है तो हमारे फैंसियर्स के पास जो है तो जगह का मसला होता है। कुछ रूम्स होते हैं उनके पास जो है मतलब फ्री नहीं होते ना, तो वहाँ पे ये मसला काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि पहले तो जहाँ से आप बर्ड खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आप ज़रा माहौल देख लें उसका कि यार उसमें माहौल कैसा रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा उधर जो है तो सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा, या उधर आप आगे पीछे जो है तो उसके शेड में ज़रा देख लें कि यार किसी बर्ड में कोई मसला तो नहीं चल रहा, कोई बीमार तो नहीं बैठा हुआ। अगर आपको कोई ऐसा शक पड़ता है तो कोशिश करें कि फिर वहाँ से ना खरीदें। अगर ख़रीदते भी हैं तो फिर इसके लिए आपको क्वारंटाइन लाजमी करना होगा, इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है। और क्वारंटाइन भी आपने ऐसा करना होगा कि इसको बिल्कुल जो है तो एक, अगर आपका नीचे वाले फ्लोर में बर्ड्स हैं तो उसको आप ऊपर सेकंड फ्लोर पे रखेंगे, ठीक है। और अगर आपका फर्स्ट फ्लोर पे शेड है या आपकी छत पे शेड है तो उसको आप नीचे ड्राइंग रूम में रखेंगे, ठीक है। तो इतना जो है तो आपने उसका ख्याल रखना होगा, उसका पॉट भी अलग रखें, उसका जो है तो पानी का बर्तन भी अलग रखें, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपके पास पॉट आ भी जाता है तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको क्वारंटाइन करें और उसका जो है तो इलाज करें। देसी इलाज भी है और जो है तो इसका जो है तो दवाइयों से भी इलाज भी है, लेकिन देसी इलाज ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वायरल डिजीज़ होते हैं इतने आसानी से जो है तो ये वो होते नहीं है, इसका 14 दिन का पीरियड होता है। इसमें जो है तो या तो आपका बर्ड जो है तो रिकवर कर जाएगा अगर आप उसको जो है तो देसी तरीके से अगर आप उसको चलाएंगे। इसमें जो है तो अभी जो है तो रिसेंटली हमने एक एक्सपीरियंस किया है, इस पर जो है तो लहसुन का जो पानी है ना, जो लहसुन की जो तुरी होती है उसका जो पानी अगर आप उसके पॉक्स के दाने के ऊपर लगाएंगे कुछ अर्सा के जो है तो कुछ दिन उसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो पॉक्स ठीक हो जाता है। लेकिन आप अगर ये, क्योंकि ये तो वायरल डिजीज़ है, इसमें जो है तो वायरस का सारा हुआ है, तो वायरस पे जो है तो एंटीबायोटिक काम नहीं करती, तो आप उसको धड़ाधड़ जब एंटीबायोटिक देंगे, CCC वगैरह या कुछ तो ह्यूमन वो भी चलती हैं, मेडिसिन भी चलती हैं, तो उससे लाजमी बात है फिर जो है तो बर्ड ने जो है तो वक्त से पहले ही मरना है। उसका अगर टाइम लिखा हुआ है 2 दिन में, तो वो हो सकता है 1 दिन में ही एक्सपायर हो जाए। तो उसका इलाज आप जो है तो देसी करें,
उसको जो है तो अगर वो खा पी नहीं रहा, अगर खोपड़े में जा रहा है तो कोशिश करें उसको आप हैंड फीड कराएं, उसको जो है तो नरम दाने पे रखें, सॉफ्ट फूड आप बिल्कुल हटा दें उससे, ठीक है। बस ये है कि आप जब भी अपनी जो है तो शर्ट पे अगर आप ख्याल रखेंगे ना, अगर आपने जो है तो देखें तो बाहर से बर्ड लाते हैं उसको क्वारंटाइन करें, और उसके बाद जो है तो अगर आप जो है तो सफाई का जितना ख्याल रखेंगे, ठीक है, हर हफ्ते आप अपनी एवरी को डिसइंफेक्ट करें, ठीक है। और जो बाहर से जो लोग आते हैं अपने शर्ट से, अक्सर वो लोग अपने साथ बीमारी ले आते हैं, क्योंकि उनके कपड़ों के साथ, उनके जूतों के साथ जो है तो वायरस लगा होता है। जब आप उनको अपने शर्ट में लेकर आते हैं तो उससे जो है तो वायरस जो है तो वो इधर एक शर्ट से दूसरी शर्ट पे मुंतकिल हो जाता है। आपने देखा होगा पोल्ट्री फार्म्स में जो है तो आप जाते हैं तो वहाँ पहले उनका एक प्रोटोकॉल होता है, वहाँ पे शुरू में आपको चूने के जो है तो ट्रेज रखे होते हैं, वहाँ पे आपका जूता वो करेंगे, फिर उसके बाद आपको मुकम्मल स्प्रे करेंगे, उसके बाद आपको एक ब्लू कलर के एक शॉपर सा पहना देंगे। वो इसीलिए इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो है तो हाईली इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, तो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेते। तो इसमें आप लोगों को भी चाहिए कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह जो है तो कोई बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी, और इंशाल्लाह जो है तो आ भी जाए तो आप उसको जो है तो इंशाल्लाह जल्द कवर कर सकते हैं। बाकी हमारे सीनियर्स वगैरह हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं इस बारे में। जी हसनैन भाई, आप न्यू फैंसियर को या न्यू कमर को आप लव बर्ड्स में कौन सी वैरायटी आप उसको रिकमेंडेड करोगे कि ये पाल ले, आपको पर सीजन के मुनासिबत से इतना प्रॉफिट आपको दे सकता है? आप ज़रा डिटेल से बता सकते हैं? देखें जी, ये तो फैंसियर तक है ना कि वो कहाँ कि क्या है उसके पास जो है तो इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर बिल्कुल नया है ना तो उसको तो चाहिए कि यार ग्रीन फिशर से ही शुरू करे, वो तो मेरे ख्याल से 2500 रुपये तक जो है तो उसका जो है तो जोड़ा उसको मिल जाएगा। वो कम अज़ कम 7-8 जोड़े रखें ना, उसमें ये होगा कि देखें क्वांटिटी में जब भी आप पेयर रखेंगे ना तो उसमें जो है तो आपको मुख्तलिफ इशूज़ आएंगे। अगर आप एक पेयर रखें तो वो अगर ठीक चल जाए तो आप कहेंगे यार भले भले इसमें जो है तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप क्वांटिटी में रखेंगे तो एक पेयर जो है तो चलेगा, दूसरे में कोई इशू आएगा, तीसरा में जो है तो डेड एंड शेल आएगा, चौथा जो है तो 4 के 4 बच्चे पालेगा, कोई 5 पालेगा, कोई बच्चे मारेगा, ठीक है ना। तो उसमें आप सीखेंगे कि यार देखिए मेरा ये पेयर जो है तो इसमें ये मसला है, क्यों आ रहा है, क्या वजह है, तो वो आपको जो है तो एक सीखने का अमल होगा। इसी तरह जब आप फिर उसमें जो है तो अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो फिर आप उससे एक स्टेप ऊपर जाएं, लोटिंगो परसनाटा में चले जाएं। अगर उससे भी जो है तो अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं फिर आप अल्बाइनो ब्लैक आई में जाएं, वहाँ पे जो है तो आपको जो है तो वो भी जो है तो एक अच्छी उसमें जो है तो मेरा ख्याल से एक बेहतर जो है तो आपके पास चॉइस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं आप एज ए इन्वेस्टर आ रहे हैं, फिर तो आपने जो है तो छलांग लगा देनी है जैसे मैंने लगाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फजल है, बहुत करम है, मैं अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने जो है तो मुझे इससे बहुत बेहतरीन रिज़्क दे रहा है, मेरा पूरा घर इस पे चल रहा है, मेरी जो है तो अच्छी खासी जो है तो अल्लाह का फजल है, इसमें अर्निंग मेरी जो है तो जारी है। जहाँ तक आपने बात की है कि कहाँ पे जो है तो हम इन्वेस्ट करें, तो सर बात तो ये है कि वो जिससे भी आप पूछेंगे तो ये आपको कहेगा कमर्शियल। तो फ़िलहाल तो सर कमर्शियल, और हमें भी हमारे पास भी मेरे पास भी जो है तो तकरीबन 80% जोड़ा कमर्शियल ही लगा हुआ है। और आगे जो है तो पेल फेलो की वर्किंग वगैरह जारी है, पेल फेलो से आगे डन फेलो की वर्किंग जारी है, तो ये वो तो जो है तो अब मुस्तकबिल की। लेकिन हाँ, इस वक्त जो हाजिर वक्त में जो इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए तो वो कमर्शियल में की जानी चाहिए। अल्बाइनो देखें ऐसा मोटेशन है ना कि वो कभी, मेरा नहीं ख्याल कि अल्बाइनो लड़ाई जो है तो कभी जो है तो वो गिरेगी भी तो अपने उस पर आ जाएगी, एक स्टेबल रेट रहेगा, क्योंकि उसमें मोटेलिटी रेशो ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्शन कम है, और दूसरा ये है कि लोगों को बहुत ज़्यादा जो है तो आता है। वो देखते हैं यार, जब भी वो कोई भी मेरे शेड में आता है तो देखते हैं तो यही कहता है कि यार अल्बाइनो का अपना एक उसमें अल्बाइनो के एक अपने जो है तो वो है, तो वो मुझे नहीं लगता कि जिसने भी जो है तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोशिश करें कि अल्बाइनो में करें, अल्बाइनो, डेकिनो, क्रीमिनो कमर्शियल में जो है तो वो करे, इंशाल्लाह उसको जो ज़रूर कामयाबी इसमें मिलेगी। जी हसनैन भाई, 8-10 पेयर के लिए स्पेस कितना होना चाहिए? यासिर भाई 8-10 पेयर के लिए तो इतनी स्पेस नहीं है, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो है तो हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने बाथरूमों में भी लगाए हुए हैं। और जी हसनैन भाई, 8-10 पेयर के लिए कितने स्पेस दरकार है?
यार यासिर भाई 8-10 पेयर के लिए तो कोई इतनी स्पेस की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो जो है तो ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने बाथरूम में लगाए हुए हैं, तो इसके लिए आपको कोई ऐसी बड़ी स्पेस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो है तो ये चीज़ देखनी है कि आपके घर का जो माहौल है वहाँ पे प्राइवेसी होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे बच्चों का आना जाना ज़्यादा ना हो, ये ना हो कि आप जो है तो उसको जो है तो अपने जो है तो ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ से आप भी गुजर रहे हैं और आपके बच्चे भी गुजर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, ये फिर जो है तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मसला होगा। तो यहाँ ऐसी जगह देखें, छोटी सी जगह थी, मेरे ख्याल से आपको जो है तो 5 बाई 5 में भी जो है तो आपके 8 पैर आराम से लग जाएंगे। ठीक है, और ऐसी जगह देखें जहाँ पे प्राइवेसी हो, खामोशी हो, इनको तंग करने वाला कोई ना हो, और इंशाल्लाह वहाँ पे जो है तो हो जाएगा। और वैसे तो जो है तो जितनी बड़ी जगह आप दें उतना बेहतर है, जितनी आप उसको, लेकिन छोटी जगह पे भी जो है तो आराम से जो है तो आपका सेटअप। हसनैन भाई, सॉफ्ट फूड में आप बर्ड्स को क्या क्या डालते हो? सॉफ्ट फूड में जो है तो मैं मिक्स दालें और इसके अलावा सब्जियां और अंडा, और इसके अलावा जब ब्रीडिंग सीजन हो तो मल्टी वाइटामिन वगैरह यूज़ कर लेते हैं। वैसे जो है तो ऑफ सीज़न में जो है तो बस ये मिक्स दालें और सब्जियां वगैरह देते हैं। चिक्स जब आ रहे हो तो फिर उस वक्त एग ब्रेड चला देते हैं, या सिर्फ बाज़ हमारे पेयर ऐसे हैं कि जो है तो एग ब्रेड नहीं खाते तो उनको सिर्फ अंडा दे देते हैं। तो ये हमारे सॉफ्ट फूड की रूटीन है। और मिक्स दाना आप कहाँ से ख़रीदते हैं? साफ़ होना चाहिए, या ख़रीदने के बाद आप उसको वॉश करते हो? आपकी क्या सेशन होती है? ये देखें यासिर भाई, ये इसमें दाना जो है तो वो ये बड़ा टेक्निकल मसला है। बाज़ लोग जो है तो इसको जो है तो इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये भी जो है तो बीमारियों को ट्रांसफ़र करने का एक बहुत अहम ज़रिया है। जब आप बर्ड शॉप से दाना ख़रीदते हैं तो वहाँ पे जो है तो मसला ये होता है कि वहाँ पे जो है तो हर किस्म का बर्ड होता है, और हर किस्म की जो है तो एवरी से आ रहा होता है, और उनमें हर किस्म के जो है तो बैक्टीरिया या वायरस जो है तो कैरी कर रहे होते हैं। मसला ये होता है कि जब आप उधर से दाना खरीदते हैं तो उन्हीं बर्ड्स के जो फेदर्स वगैरह हैं उन्हीं दाने में पड़े होते हैं। वो जब वो आप उठा के ले आते हैं तो वो बीमारियाँ अपने साथ आप ले आते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि यार वो टिक्स वगैरह मार रहे हैं और वो इस तरह का मसला आ रहा है, तो वो ज़्यादातर यही मसला होता है कि आप बर्ड शॉप से जो है तो दाना उठा के ला रहे होते हैं। ठीक है, पहली कोशिश तो आपने ये करनी है कि बर्ड शॉप से दाना नहीं लेना। ठीक है, दूसरा ये देखना है कि यार दाना साफ़ होना चाहिए। दाना जितना आपका साफ़ होगा उतना ही जो है तो बर्ड के पेट में कीड़े, जो मसला आता है ना कीड़ों का, वो ये इसी से ही आता है कि यार आपके दाने में जो है ना वो धूल मट्टी है, या जो है तो उन पे बाजों पे बाज पे तो जैसे बाजरा है उस पर जो है तो स्प्रे किए हुए होते हैं कीड़े मार, तो ये चीज़ें भी ख़तरनाक होती हैं ना। तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि वही जो जहाँ से भी आप दाना ख़रीदना, पहले तो वो बर्ड शॉप ना हो। मैं तो जो है तो मंडी से ख़रीदता हूँ, वहाँ पे जो है तो मुझे एक तो रेट भी अच्छे मिल जाते हैं, दूसरा वहाँ पे मैं चॉइस पे उठा लेता हूँ, जिसका दाना सबसे ज़्यादा साफ़ हो तो उसी से मैं जो है तो उठा लेता हूँ। तो बर्ड की जो दाना है उसकी सफाई पे आप लोग ने ज़्यादा जो है तो फोकस करना है। तो बस ये जो है तो इस चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह जो है तो आपका जो है तो बर्ड्स बीमार नहीं होंगे इससे। जी हसनैन भाई, लव बर्ड्स में आपने कौन कौन सी म्यूटेशन लगाई है? यार यासिर भाई, मैंने लव बर्ड में जो है तो अल्बाइनो, रेड आइज, पार्बली स्प्लिटिनो, ब्लूटूथ की वर्किंग मेरी जारी है, डेकिनो क्रीमिनो की, और क्रीमिनो डेकिनो क्रीमिनो, और ये क्रीमिनो और पार्बलू। और ज़्यादातर इस वक्त मेरा फोकस जो है तो ब्लूटूथ पे है। इसके अलावा जो है तो पेल फेलो में जो है तो वर्किंग जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो है तो पेल फेलो भी जो है तो अच्छा खासा पेयर है। डेन फेलो पे अभी जो है तो जारी है, वो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह जो है तो आपको बताएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो लेकिन जो है तो ब्लैक आई पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जो है तो शौक से पहले जो है तो मैं जो है तो इसको बिज़नेस एज अ बिज़नेस लेके चल रहा हूँ। तो बिज़नेस में जो है तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि वहाँ पे जो है तो नफ़े नुकसान को काफ़ी जो है तो सामने रखा जाता है। तो नफ़े के लिहाज से तो कमर्शियल इस वक्त जो है तो टॉप पे जा रहा है, और जो मोटेशन है उसमें ब्लैक आइज में जो है तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, अच्छा खासा नुकसान भी इसमें किया है। और दूसरा, लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि अगर वो एज अ बिज़नेस आ रहा है, शौक के लिए अगर कोई एक आध जोड़ा रखना चाहता है, एसएल पेल वगैरह जो है तो, या पैलेट वगैरह, ये चीज़ें अगर रखना चाहता है तो वो रख ले। लेकिन इसके अलावा जो है तो अगर कोई बिज़नेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सोच रहा है
तो उसको कमर्शियल में जाना चाहिए। अगर कमर्शियल में अगर उसको जो है तो अच्छी खासी कामयाबी मिल चुकी है तो फिर उसको पेल फेलो की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि रेड आइज बर्ड हैं और आपको ये बात याद रखनी है चाहिए कि पाकिस्तान में रेड आइज का मुस्तकबिल ब्राइट है, चाहे वो जिस नोटेशन में भी हो। ठीक है, तो क्योंकि इसका सर्वाइवल रेशो कम है, इसकी प्रोडक्शन कम है और दूसरा लोग इसको पसंद करते हैं। तो जिसने पेल फेलो अगर वो कर लिया है तो उसके बाद जो है तो उसको चाहिए कि वो डन फेलो की तरफ जाए, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है तो इस वक्त डन फेलो की तरफ जा रहे हैं, हम खुद भी इसमें शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो है तो हमें और आप सबको इसमें कामयाबी अता फरमाए। हसनैन भाई अपनी कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दे, ताकि अगर आपसे कोई बर्ड लेना चाहे या आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहे या आपसे कोई मशवरा अच्छा देना चाहते हो, तो न्यू फंसियर इसमें एंटर होना चाहता है, तो काइंडली अपना नंबर अपना एड्रेस आप प्रोवाइड कर दें। थैंक यू। मेरा नंबर जो है तो 0334920969 इस पर आप जो है तो मेरा व्हाट्सएप भी है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो भी हेल्प होगी इंशाल्लाह हम करेंगे। हमारी सोसाइटी भी जो है तो इसमें पेश है, और इंशाल्लाह हम इंडिविजुअल भी जो है तो हमसे अगर कोई गाइडेंस देना चाहे या हमसे कोई बर्ड वगैरह का लेना चाहे तो मेरे नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह जो है तो आपको जो है